इस तरह के डिवीजन में बच्चे बहुत गलती करते हैं और भूल जाते हैं। क्लास 8 से शुरू होता है यह डिवीजन। क्लास 8, 9 और 10 में भी सीखते हैं बच्चे, इतना यह इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा बहुत बढ़िया से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर x है, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखिएगा कि यह जो x है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए। इसको मत देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब हो जाएगा। तो यदि हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो यह x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, हमको x क्यूब लाना है। तो x क्यूब लाने के लिए हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब यह x क्यूब होगा। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो x का पावर 3 हो जाएगा। यानी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ x क्यूब आएगा। यानी x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा। फिर इसी x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। इस पर फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ x को देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाए। बाकी इस साइन से कोई मतलब नहीं। अब लाइन खींच दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। अब इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस प्लस है, इसका माइनस है, तो ये दोनों कट गया। अब 23x स्क्वायर माइनस है और x स्क्वायर प्लस है, x स्क्वायर का साइन माइनस अब नहीं रहा, तो 23x स्क्वायर माइनस में है, एक x स्क्वायर इसको दे देंगे तो बचेगा -22x स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस 142x ले लेते हैं, एक टर्म यहाँ ले लिए। अब x को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि यहाँ पर -22x स्क्वायर आ जाएगा। तो x को यदि माइनस है तो यहाँ माइनस देना ही होगा। 22x, गौर से देखो कि x को जब हम -22x से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ आकर के हो जाएगा -22x स्क्वायर। इस पर मेरी नज़र नहीं है, इस पर मेरी नज़र नहीं है, सिर्फ x को देखना है और यहाँ पर वह टर्म लिखना है कि जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -22x स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या होगा उससे भी मतलब नहीं है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो x या x से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस तो होगा ही, 22x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22x। अब क्या करना है कि यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। कौन छोटा कौन बड़ा इस सब पर नहीं जाना है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए। क्यों? क्योंकि इससे जब इसको माइनस करेंगे, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को जब माइनस करते हैं तो दूसरे पॉलिनोमियल के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए चेंज कर दिया जाता है। अब 22 माइनस में है और 22 प्लस में है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 142x से 22x चला गया तो माइनस है ना, तो 120x बच गया, 120x और माइनस 120। अब हमारे पास 120x है तो x को यदि हम 120 से x को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 120x और माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए, 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस है
तो माइनस कर देंगे, या माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब 120x माइनस, ये प्लस में ये माइनस में है तो कैंसिल, या माइनस है या प्लस है तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, 0 बचा। तो जनरली हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं 0। तो यह जो डिवीजन है क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, और इसलिए है क्योंकि 10 के बाद भी इसका बहुत यूज है और एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, सीख जाइएगा। थैंक यू।